कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर क्लास 10th का है, केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। ये सिलेबस में बहुत ज्यादा है, कहने का सेंस इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। कार्बन, अगर हम हाइड्रोजन हीलियम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो ये नंबर में मिलता है 6। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, देन कार्बन। 1 2 3 4 5 6 नंबर पर यह कार्बन मिलता है हमें। हम कह सकते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मास नंबर होता है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता कितना है? इसी का 2 टाइम्स कर देते हैं, 12। अब बात इतने से ही खत्म नहीं होती कार्बन की, क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नेचर में एलिमेंट्स है। कार्बन लगभग, अगर जानोगे, गूगल में सर्च करोगे तो 18 पॉइंट समथिंग लाख चीजें मिलकर के कोई भी 18 लाख चीजें कार्बन से मिलकर बनी है। यानी कार्बन अकेला नहीं है, कार्बन के साथ CO2 हो सकता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन हो सकती है CH4 मेथेन गैस, आपके घर पर जो LPG यूज करते हो C4H10 वो ब्यूटेन गैस हो सकती है, वो कार में चलने वाली CNG गैस भी हो सकती है, कुएं में जो पॉइजनस गैसेस हैं CH4 वगैरह बन जाती हैं, माइंस में जो बन जाती हैं और CH4 मेथेन गैस वो भी है। एसिटिलीन गैस, जिस गैस से कार्बेट यानी जो फल फ्रूट्स पक जाते हैं कच्चे होकर के, उसमें भी कार्बन है। हम सांस ले भी रहे हैं तो हो सकता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो गैस हम ले रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होकर के, वो भी हो सकता है। जब हम रिलीज किए हैं ऐसे, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड कुछ क्वांटिटी में जाती है और बाकी CO2 रिलीज तो करते ही है। ऐसा प्लांट्स में भी यही प्रोसेस है। तो कार्बन, हम सराउंडिंग्स अपने कार्बन से घिरे हुए हैं, ये कह सकते हो। हमारे चारों तरफ या हमारे इनसाइड, हमारे आउटसाइड कहीं ना कहीं कार्बन देखने को मिलेगी। हमारे बोन्स के भी, उसके जो बीच में एज ए ब्रिज का काम करता है, या बोन्स के बीच में कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो उसमें भी कार्बन हो सकता है। तो कार्बन का, जैसे मैंने बता दिया, 18 लाख कम नहीं होता बच्चों, बहुत सारी चीजें कार्बन से मिलकर बनती हैं। तो कार्बन के बारे में हमने क्या जाना कि इसका सिंबल होता है C, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब फाइंड करोगे तुम, तो इसको देखोगे 2 और 4 आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 4 इन द सेंस ये ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करेगा। थोड़ी सी अगर केमिस्ट्री जानते हो तो ये पता होगा कि जब लास्ट सबसेल होता है, जो लास्ट शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसमें कितने हैं? 2 और 4, यानी ये K शेल है और ये L शेल है। तो K शेल और L शेल के बारे में बात करूं तो K में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और L शेल में है कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब किसी के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो हो सकता है ये 4 किसी से ले और 4 किसी को डोनेट करे, 4 किसी से ले और 4 किसी को डोनेट भी कर सकता है। यानी 4 प्लस में भी आ सकता है, 4 माइनस में भी आ सकता है। तो इसकी वैलेंसी आप देखोगे तो इसका 4 होता है। क्यों होता है 4? बिकॉज ऑफ ये डोनेट भी करेगा 8 कंप्लीट करने के लिए, और अपने शेल को भी बिगाड़ना हो तो ये किसी को 4 दे देगा और 4 किसी से ले सकता है। कहने का सेंस, ये एक सेल बच जाएगी अगर डोनेट करेगा किसी को, तो कैटायन हो जाएगा। इस वर्ड को हम कहते हैं आयंस फॉर्मेशन। किसका? कार्बन का। पॉजिटिव होगा तो कैटायन, और अगर निगेटिव होगा तो एनायन। तो ये कार्बन का एक स्ट्रक्चर है। इसका 2 में आएगा फॉर्म में, 2 शेल होंगी K और L। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कार्बन के बारे में जान लिया। जैसे नाम में ही है कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम कहते क्या है? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड का टॉपिक आपको क्लास 11th में मिलेगा और 9th से शुरू होता है। इसका नेम कोवैलेंट बॉन्ड।
को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिलकर बनते हैं उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, अब कोवैलेंट बॉन्ड में इसके जो टाइप्स हैं वो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरीके से। इसका एग्जांपल H2, अगर इसका डिफिनेशन कभी पूछ ले तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जिस कंपाउंड्स में होगा हम उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। H2 का अगर मैं फॉर्मेशन करूं तो H और H दो हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 ही होते हैं। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं? पार्टिसिपेट। तो H प्लस H, ये दो एटम H के मिलकर के जो H2 गैस बनाते हैं उसका फॉर्मेशन इस टाइप का होता है। तो ये जब सिंगल सिंगल बन गए H2 तो इसे हम कहते हैं H सिंगल बॉन्डेड H। क्यों सिंगल बॉन्डेड? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके साथ है? 1 ओनली। तो 1 का शेयरिंग हुआ है तो इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसके बाद है डबल कोवैलेंट। डबल कोवैलेंट, तो डबल कोवैलेंट में जैसे नाम से ही लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का हम शेयरिंग करेंगे इसमें किसी कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। अब किसी कंपाउंड फॉर्मेशन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का हम शेयरिंग करते हैं तो उसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। डबल कोवैलेंट का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का होता है। अब इसको अगर एग्जांपल्स लें, हम एग्जांपल्स में सॉल्व करें तो O2 इज एग्जांपल ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने पर आता है? 8 पर। तो इसका कोवैलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 and 6। अब इसका जब बनाओगे इलेक्ट्रॉन्स तो 2 नंबर्स पर इस तरीके से फिल कर लोगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। वेरी गुड। तो ये 2 को ऐसे ऐड कर लिए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिटवीन कितने बॉन्ड हुए? 2 बॉन्ड, बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। अब मैं चलता हूं इसका थर्ड टॉपिक पे। जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जांपल में H2 हमने किया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में हमने O2 किया। अब थर्ड हम करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे नाम से ही है कि 3 बॉन्ड यूज होंगे। एग्जांपल अगर हम इसके लेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा N2। N का कितने एटॉमिक नंबर होता है? 7। जब इस पर आगे बढ़ोगे तो 2 और 5 इसका होगा। इसको चाहिए कितना 8 कंप्लीट करने के लिए? 3। तो इसलिए इसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं। और इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग होगा कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए तो उसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका N और N फॉर्मेशन ऐसे ले लेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड। 1 2 3 4 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इस पर चलें तो 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन है 4 वैलेंस शेल में होगा, इसे कहते हैं वैलेंस शेल, और यही पार्टिसिपेट करती है। तो ये ट्रिपल और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम इसे बोलते क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N। यानी जो N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन हुआ नाइट्रोजन को वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ हुआ बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। अब क्यों 3 का किया? बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते पड़ता है। ऑक्टेट रूल यही कहता है टू कंप्लीट टू 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो 5 है, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 3 ही तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसमें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट का फॉर्मेशन आ गया आपको। अब हम आगे चलते हैं इसके। तो होमोलोगस सीरीज होता क्या है? जिसका फंक्शनल ग्रुप मतलब जो लास्ट वाला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऐसा हो जो कंपाउंड्स कंटेन्स करता है सेम फंक्शनल ग्रुप
बट हैव डिफरेंट चेन लेंथ, उसका चेन लेंथ डिफरेंट हो सकता है, बट फंक्शनल ग्रुप सेम हो। अभी नहीं आया तुम्हें, इतना जान लो कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? जैसे OH अल्कोहल का है फंक्शनल ग्रुप, हेलो यानी क्लोरोब्रोमो वाले ये हेलो ग्रुप में होते हैं, CHO एल्डिहाइड वाला, COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप वाले होमोलोगस सीरीज होते हैं। एल्केन भी हो सकता है ओनली, एल्केन मतलब CnH2n+2, एल्कीन भी हो सकता है CnH2n, एल्काइन भी CnH2n-2, सेम फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे तो वो होमोलोगस सीरीज आएगी। ये 2 साल पहले क्वेश्चंस आया था ऑप्शनल में कि इसमें से होमोलोगस सीरीज कौन है। एग्जांपल्स इस टाइप का दिया था, CH4 C3H6 C4H10 और C9H18 ऐसे करके बोल रहा था। तो कौन से इसमें सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है हमें ये देखना है, फंक्शनल ग्रुप सेम कौन से है ये देखना है। तो CH4 किसको फॉलो करता है? CnH2n+2 को। क्यों? क्योंकि 1 है, इसको डबल से 2 ज्यादा करोगे तो ये एल्केन सीरीज निकल कर आया। इसमें और है क्या जो 2 डबल से 2 ज्यादा हो? ये 3 है, 3 2 6 नहीं है, डबल है ये। 4 से 4 2 8 2 10, यस ये एल्केन को फॉलो करता है। तो CnH2n+2 दोनों एल्केन एल्केन हो गए, तो ये क्या है? होमोलोगस हो गए। ये आपस में C9H कितना 18, तो 9 2 18 3 2 6, ये आपस में होमोलोगस है। होमो मतलब सिमिलर, सिमिलर 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 स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप वाले को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जैसे एक एग्जांपल्स और लें हम, इसी के एग्जांपल्स और हम करें। मैं लू यहां पर एल्केन्स, एल्केन्स का फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो अगर इसका CH4 लिखूं, एक से जब डबल करोगे और +2 तो CH4 आता है। C2 2 का डबल करो यानी 2 2 4 2 6, C3 3 2 6 2 8, C4H10, इन सभी का जनरल इक्वेशन क्या है? CnH2n+2। तो दीज आर ऑल होमोलोगस। तो होमोलोगस हो गया एक। इसी तरीके से डबल वाले भी हो सकते हैं, C2H4 C3H6, मेथेन एथेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन जितने भी हैं एक साथ एक ही जनरल इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, वो होता है होमोलोगस सीरीज। अब इसमें एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाले भी हो सकते हैं। यानी आपको एल्कोहल से रिलेटेड अगर आ जाए मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, तो वो भी होमोलोगस ही तो हुआ। क्यों? क्योंकि OH को एल्कोहल को सब फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो होमोलोगस सीरीज को एंड करते हैं हम, आगे चलते हैं। एल्केन नाम में ही आ गया, जैसे CnH2n+2, ये क्या है? CnH2n+2 ये क्या है बच्चों? ये है एल्केन, एल्केन का फार्मूला। अब एल्केन के फार्मूले में, एल्केन के फार्मूले में CnH2n+2, कार्बन की काउंटिंग हम जानते हैं सभी। अगर सिंगल कार्बन होता है तो उसे हम कहते हैं मेथ, C2 होता है तो उसका नेम है एथ, C3 पर हम बोलते हैं प्रोप, और C4 पर हम कहते हैं ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट। जैसे ये कार्बन की काउंटिंग्स हमने सीख रखी है। 1 कार्बन होगा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, बट यहां तक नहीं, 6 7 तक तुम जान लो ये कार्बन्स की काउंटिंग है। ये जब भी यूज होंगे तो इसमें मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट होगा ही। अच्छा, तो अगर मैं इससे बनाऊं एक फॉर्मेशन, इन की जगह पर 1 रखूं तो क्या आएगा? 1 रखा यहां पर, H2n+2, कहने का सेंस ये डबल 2n यानी 2 1 2 + 2 4, तो नेम क्या हो जाएगा? मेथ, और एन लगा दूंगा इसके उसमें,
अगर इसको फॉलो करता है एल्कोहन को, तो नेम क्या हो गया? मीथेन। C2 डबल से 2 ज्यादा, तो 2 2 जा 4 2 6, 2 पर क्या है? एथ, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? एथेन। C3H डबल से 2 ज्यादा, 3 2 जा 6 2 8, C4 डबल से 2 ज्यादा, 8 2 10, C5 5 2 जा 10 2 12, C6 14, C7 H 16। अब इनका प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेन, एथेन, और थर्ड पर क्या आता है? प्रोप, इसलिए इसका नेम हो गया प्रोपेन। अब आप इसको कमेंट्स में फटाफट लिख दो, C4H10 क्या होती है? जो आपके सिलेंडर में गैस यूज होती है, C4H10 नेम, यस, ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन? बिकॉज अब आपने सर अभी बताया है कि ब्यूट होता है इसका, 4 पर ब्यूट होता है तो एन लगाना है तो ब्यूटेन, 5 पर पेंट होता है तो पेंटेन, 6 पर हेक्स होता है तो हेक्सेन, ANE ही तो इसमें यूज करना है। इसकी तरफ से एल्केन फिनिश होता है। इसका स्ट्रक्चर्स अगर बनाने जाओगे तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से इनके फॉर्मेशन हो जाते हैं ऐसे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा स्ट्रक्चर्स के लिए। अगर C2H6 का बनाओगे तो CC के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जितने भी हैं H फिल कर दो चारों तरफ। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एथेन। अगर प्रोपेन बनाओगे तो 3 कार्बन के लिए 3 पहले सिंगल बॉन्ड में बांध दो, फिर तीनों का क्या करना है? हाइड्रोजन फिलअप कर दो। ये सब हाइड्रोजन है। ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, यानी जब इसको हम रखेंगे मेथ एथीन पे प्रोपेन ब्यूटेन, तो CH2 डबल, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, इनका सबका हम डबल कर देंगे तो इनका नेम क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पर कार्बन का नेम क्या होता है? मेथ। नेम याद रखना, ये काउंटिंग याद रखना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये याद रखना। तो मेथ है तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ईन लास्ट में लगता है, मेथीन। एन है तो डबल बॉन्ड और लास्ट में ENE, मेथीन, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम्हें बुक में कभी नहीं मिलेगा, ये बुक में कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए टीचर्स इसको बताते नहीं, बट फॉर्मेशन तो जान ही सकते हैं ना। तो CH2 कभी तुम्हारे उसमें नहीं आएगा, मतलब सिंगल कभी नहीं देगा कि इसका IUPAC नेम क्या है। C2H4, इसके नेम शुरू हो जाना 2 से क्या होता है? एथ, तो इसका नेम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। C3 पर कहोगे तुम प्रोपीन, C4 को ब्यूटीन, और ये दोनों को कमेंट्स में लिख सकते हो पेंटीन और हेक्सेन होता है नेम से ही। नेक्स्ट टॉपिक, एल्काइन। एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2, डबल से 2 कम। इसमें भी एग्जिस्टेंसी अगर देखोगे तुम तो फर्स्ट और सेकंड की नहीं होगी। कैसे? अगर उसको चेक करना चाहो तो C1 और डबल से 2 कम करोगे, 1 का डबल 2, 2 से 2 माइनस 0, तो हाइड्रोजन 0, तो बचा कौन? सिंगल कार्बन, इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी तुम्हें। C3 से शुरू करो, 3 2 जा 6 से 2 कम 4, C4 4 का डबल 8 से 2 कम 6, C5 का डबल करोगे 10 से 2 कम 8, इसी तरह C6H10। तो थर्ड पर क्या होता है? प्रोपीन, प्रोप। 3 कार्बन पर क्या होता है? प्रोप। अब इसका जब नाम बनाओगे तो आइन लगा दोगे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा इसको? प्रोपाइन। इसका नेम हो जाएगा ब्यूटाइन, इसका नेम पेंटाइन, और ये हेक्साइन। आप अगर रखोगे कंटिन्यूटी तो केमिस्ट्री इतना इजी तरीके से मैं बता दूंगा कि आपको लगेगी कि ये जस्ट चाइल्ड्स प्ले।
तो ये कितना है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, कितना इजी फार्मूले हैं। अब इनको अगर तुम स्ट्रक्चर्स में बनाना चाहोगे, C3H4 को अगर मैं लूं यहां पर, तो पहले तो 3 कार्बन है तो ऐसे बना लोगे, और जानते हो आइन है तो एक जगह पर कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो C3 यहां पर कर लिया मैं, CH3, क्यों 3, क्योंकि एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 314, इसके पास 314 है ऑलरेडी, बॉन्ड भी एज ए हाइड्रोजन काउंट होंगे, इसके पास 3 है तो ओनली H लगा दिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथेप्रो, प्रोपीन, प्रोपाइन, 1 पर कार्बन है तो प्रोपाइन 1 लगा सकते हो अगर चेन रूल में आए। नॉर्मली तुम इसको C3H4 प्रोपाइन बोल सकते हो। ओके, इसी टाइप का हमने एल्कीन फिनिश कर लिया, क्या है, CnH2n-2, डबल से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इजी टॉपिक है बट बहुत परेशान करता है। हेलो एल्केन, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरीन यूज होगा तो हम बोलेंगे क्लोरो, CH होता है चलोरो प्रोनाउंसिएशन जब करोगे तो, बट बोलते क्या है, क्लोरो। ब्रोमो को हम BRMO, आयोडो, आयोडो बहुत कम यूज होगा, ये फंक्शनल ग्रुप में आ सकते हैं। तो हेलो ग्रुप्स को हम बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हेलो मतलब, हेलो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैलोजेंस। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को जब इस टाइप का आएगा, इसको हम नॉर्मली CHO भी बोल देते हैं। CHO क्यों, C डबल बॉन्ड और H ऐसे यूज हो सकता है फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड, तो CHO। ये जब लास्ट में आएगा तो हम अल लगाते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो HCHO, CH3CHO, मेथ एथ, इसे बोलेंगे हम एथेनल, और इसका नेम हम देंगे, इसका नेम देंगे मेथेनल। AL लग जाता है, एल्डिहाइड में AL लग जाता है। फिर है कीटोन, कीटोन कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड में मिलेगा, इसका फंक्शनल ग्रुप हम शॉर्ट में CO भी बोलते हैं। तो हम इसके सफिक्स में ओन लगाते हैं, ONE, जैसे जैसे CH3, CO, CH3, इस टाइप का आता है, ये मिडिल में आता है मैक्सिमम, तो इसको हम बोलते हैं मेथ एथ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। सारे IUPAC के एक अलग से वीडियो आने वाली है, बट अभी तो जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे एक एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम प्रोपेनोन। ओइक एसिड, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम इस पूरे फॉर्म को शॉर्ट में करें तो COOH होता है। इसका एग्जांपल की बात करूं मैं तो HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, कितने हैं कार्बन, 1, तो इसका नेम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ओइक एसिड होता है इसका सफिक्स में लगने वाला वर्ड, ओइक एसिड, कब, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अच्छा, तो इसका नेम क्या हो गया, मेथेथ, इसका नेम हो गया एथेनोइक एसिड, और इसका नेम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। फिर हटते हैं एल्कोहल पर। एल्कोहल का सफिक्स जानते ही हो, OH। जब क्लास 11-12 में जाओगे तो ये 3 फॉर्म में मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहां ऐसा है नहीं कुछ क्लास 10 तक, तो OH है तो नॉर्मली इसका CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, ऐसे करके आएगा एग्जांपल। तो मेथ है, एक कार्बन है, तुम्हें तो कार्बन देखना है ना, एक कार्बन है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन है तो यस एथेनॉल, 3 है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, OL लगा देना है सफिक्स में। तो ये सारे मैंने बता दिया फंक्शनल ग्रुप और इनके एग्जांपल्स भी।
एक्सपेक्ट करता हूं तुमने सीख लिया होगा। सिंपल सा है, फंक्शनल ग्रुप को दिमाग में रखना है। हेलो मतलब हेलोजेंस, क्लोरोब्रोमो, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO। इतना 4-5 नेम याद रख लेना उनके फंक्शनल ग्रुप से। जैसे तुम्हारे क्लास में फ्रेंड्स होंगे, अगर कोई नाम है सपोज बबीता, तो उसका चेहरा दिमाग में आ जाएगा। कोई फ्रेंड बैठती है बगल में, या कोई महेश सुरेश करके कोई बैठता है, तो उसका फेस जैसे दिमाग में रीड हो गया, वैसे इसका फेस है हेलो। हेलो मतलब क्लोरोब्रोमो हो गया। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जैसे एल्कोहल OH, इस टाइप के नेम से आप याद रखो। एग्जाम्पल्स तो सबके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप के नाम से ही सफिक्स ऐड कर देते हो। जैसे हेलो है तो सब में क्लोरोब्रोमो, एल्डिहाइड है तो सब में अल लगाते हो, मेथेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। कीटोन है तो सब में ओन लगाते हो, मेथनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप ओइक एसिड लगाते हो, मेथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कुछ भी जो भी कार्बन के काउंटिंग के अकॉर्डिंग होंगे। एल्कोहल है तो मेथनॉल, एथनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, OL यूज करते हैं। तो ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप।